हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये है आपका चैनल साई एकेडमी फॉर सक्सेस। बच्चों, इकोनॉमिक्स की बहुत सारी वीडियो हम बना चुके हैं और आज जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स का, ख़ास तौर पर था वो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो वही सिलसिला हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, अभी तो 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं इकोनॉमिक्स की इससे पहले, अगर वो वीडियो नहीं बनी है तो आप नहीं देखी है आपने, तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे बच्चों के, तो बच्चे कह रहे थे कि सर हिंदी मीडियम में वीडियो बनाइए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश के 2-3 चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम के अंदर इकोनॉमिक्स के। अदरवाइज बच्चों, बोलता तो मैं हिंदी में ही हूँ, तो समझ में आ जाना चाहिए। मैं दोनों चीज़ें मैं आपको बताना शुरू कर दूँगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश मीडियम में उसके बावजूद भी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं सोचूंगा उस बारे में कि हाँ, हम लोगों को हिंदी मीडियम में वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के समय भारत का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी क्या स्थिति थी। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाऊं कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारत का सिस्टमेटिक ढंग से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, यानी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने भारत के उद्योगों को तोड़ा। अब भारत किस लिए फेमस था, आप बताइए मुझे, किस लिए फेमस था भारत? इंडिया वाज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस था। रॉ मटेरियल इंडिया का बहुत ही हाई क्वालिटी का था, ये सारी क्वालिटी इंडिया के अंदर थी, बट इंडिया के इंडस्ट्रीज़ के अंदर थी। बट अंग्रेजी जैसे ही भारत आए तो उन्होंने इंडिया के जो कहते हैं इंडस्ट्रीज़ को एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। पहला उन्होंने क्या किया, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको बर्बाद कर दिया। किस तरीके से बर्बाद किया? अपनी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ के दम पर। यानी उन्होंने क्या किया, हमारे जो ब्रिटिशर्स ने हमारी जो ट्रेडिशन था यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उन पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था एक्सपोर्ट ड्यूटी पर, और जिससे क्या हुआ कि हमारी चीज़ें वर्ल्ड में जाकर बहुत महंगी बिकती थी। तो एक तरीके से तो ये और बहुत सारे कारण थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बर्बाद करने के, वो मैं आपको 1 बाय 1 अभी बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है बच्चों, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ओइंग टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट की कमी थी, इसलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ नाम के बराबर थी, बहुत नाम मात्र के लिए थी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि 1907 में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जमशेदजी टाटा द्वारा ये बनाई गई एक कंपनी थी, इसको छोड़ दिया जाए या 2-4 शुगर मिल को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत की कंडीशन बद से बदतर थी जब हमें आज़ाद किया गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, राइट द रीजंस ऑफ डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के बर्बाद होने के क्या कारण थे या किस तरीके से भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स 1 बाय 1 करके डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से भारत की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बर्बाद हुई। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, prior to the British rule, handicraft in India enjoyed the worldwide reputation of excellence and quality, but the British Raj contributed to their decay. It was owing to discriminatory economic and political policies pursued by British government. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी नीतियाँ थी जिसकी वजह से जो भारत है वो, उसकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे बर्बाद होनी शुरू हो गई। इसमें मैं पहला पॉइंट आपको बताता हूँ, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर इफ ऑफ फिनिश्ड गुड। ठीक है, तो owing to colonial exploitation of the Indian economy, India became net exporter of raw material and primary product like raw silk, cotton, wool etc. ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत में लाई जाती थी, और हाई क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल है वो तो ले जाया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और जो बाकी का जो रॉ मटेरियल है उससे बाकी चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर बनाई जाती थी। दूसरी बात बच्चों, ब्रिटिशर्स ने, जो मैंने टैरिफ की बात की आपसे अभी, की बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिए थे, और इम्पोर्ट पर यानी जो कंपटीशन था वो बढ़ गया था, इम्पोर्ट पर कोई भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं था। तो एक प्रॉब्लम ये भी थी, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो बर्बाद की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें,
ये तो हमने बात किया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की। और दूसरी बात है डिसअपेयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, यानी जो हमारे प्रिंसली कोर्ट थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। देखो नवाब थे, ब्रिटिश जो नवाब थे, हमारे राजा थे, प्रिंस थे, ये लोग क्या करते थे, भारत के हैंडीक्राफ्ट को बाहर जाकर प्रमोट करते थे। ठीक है, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो भी बड़े बड़े कलाकार थे उनको जाके बाहर प्रमोट करते थे। जब धीरे धीरे यही समाप्त हो गए, यही ख़त्म हो गए, तो इससे जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है वो भी समाप्त होना शुरू हो गया बच्चों। थर्ड पॉइंट लिखा है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है कि जो मशीन मेड प्रोडक्ट जो बाहर से आते थे, जिस पर इन्होंने रिबेट भी दे रखा था, जिस पर कोई टैक्स भी नहीं लगा रखा था, तो वो भारत में लो कॉस्ट पे मिलते थे, मतलब कम पैसे में मिलते थे। आपको बता दूं महात्मा गांधी ने जब आंदोलन किया था, सहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो उसको फेल होने का सबसे बड़ा कारण था खादी महंगी थी, जबकि जो पॉलीमर था अंग्रेज़ों का वो सस्ता था। तो ये एक और ये मुख्य कारण था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के फेल होने का। तो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसका कंपटीशन बढ़ गया मशीनी प्रोडक्ट से। और वो देखो अभी आपकी मार्केट में जाते हो तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट से जो है थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि हैंडमेड होते हैं। तो हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज वो चीप होते हैं। यहाँ पर देशभक्ति की बात कहीं ना कहीं से कहीं फिर आती नहीं जब इकोनॉमिक चीज़ों की बात आती है। तो ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। On the impact of British culture, a new class emerged in India which was keen to adopt the Western lifestyle। एक तो सस्ते, टिकाऊ, और दूसरा फैशनेबल। भारत में एक ऐसा पढ़ा लिखा वर्ग शामिल मतलब बढ़ गया था जो ये चाहता था कि वो ब्रिटिश कल्चर को अपनाए, और धीरे धीरे वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अपनाना उसने शुरू कर दिया था। देखो ऐसा माना जाता था कि जो ब्रिटिश कल्चर के कपड़े पहनता है, ब्रिटिश तरीके से जीता है, रेस्टोरेंट कल्चर को अप्लाई करता है, वो ही पढ़ा लिखा है और वही फैशनेबल है। तो इसलिए भी भारत का जो हैंडीक्राफ्ट था, आप में से कितने लोग अभी खादी पहनते हैं? आंसर होगा बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आज भी भारत के अंदर खादी पहनते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? खादी एक तो कॉस्टली है, दूसरा फैशनेबल नहीं है, कलर्स उसमें इतने सारे नहीं मिलते हैं। तो ये दो रीज़न हो गए थे जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो भी धीरे धीरे ख़राब हो रहा था। तीसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। बिल्कुल, जब रेलवे इंडिया में आई तो भारत में सामान जो है ना वो पूरे भारत में फैलने लगा, स्प्रेड होने लगा, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लगा। तो आपको क्या लगता था कि ब्रिटिशर्स ने हमारी सहूलियत के रेलवे को बनवाया था? बिल्कुल नहीं बच्चों, उन्होंने रेलवे को बनवाया था ताकि वो अपने सामान को, अपने गुड्स को एक जगह दूसरी जगह पर इम्पोर्ट कर सकें। तो इसीलिए उन्होंने रेलवेज़ को बनाया था। आप देखो ना, शुरुआत में जो अंग्रेज़ थे वो केवल 3 एरियाज़ के अंदर फैले हुए थे। अब बंगाल और थोड़ा बहुत तमिलनाडु यानी मद्रास का एरिया था पहले वो, और तीसरा ये इधर आपका महाराष्ट्र, गुजरात, ये दोनों सौराष्ट्र बनता था। तो ये तीनों समुद्री इलाके थे। समुद्री इलाकों के आसपास व्यापार करना आसान था क्योंकि पहले जल से यानी पानी से, वाटरवेज से इजीली वो होता था, आना जाना होता था, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट का जरिया था। बट जब रेलवे आ गया तो पहले जो इनका सामान था वो बॉम्बे में मिल जाता था, या कोलकाता में मिल जाता था, या तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, मद्रास वगैरह मिल जाता था। बट नॉर्दर्न इंडिया से जोड़ने के लिए इन्होंने रेलवे का आविष्कार किया, भारत में रेलवे बनवाई। अब आसानी से पूरे भारत में जो सामान है वो भेजे जाने लगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट उस समय 16% थी केवल, रिफ्लेक्टिंग सोशल बैकवर्डनेस एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ठीक है, तो ये तो एक अलग पॉइंट था। ठीक है, तो ये थे 4 कारण जो हमने पढ़े, जिसके अंदर जो थी बर्बादी हुई किसकी? ब्रिटिश ने भारत को बर्बाद किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मैं आगे ऐसी वीडियो बनाता रहूं। और अगर नोट्स आपको चाहिए मेरे सारे के सारे, तो आप जो हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं 9871284343 पर, या फिर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जो SI Academy for Success का ऐप। थैंक यू सो मच।